नमस्ते, नमस्कारम, सत श्री अकाल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि केले टेबल कैसे बनाते हैं, आपके लिए होमवर्क छोड़ करके गया था, यहीं से हम लोगों ने पिकअप किया है ऑर्डर 1 का। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ई है ना, इधर भी ई है। आपको क्या सिखाया था, यहाँ पे पहला क्या आएगा, एक ही है तो इधर इधर का जो रहता है वही आता है। तो पहला रो पहला कॉलम जो भी आएगा वही रहेगा। सो वी कैन से यहाँ पे आप बोल सकते हो ये और कुछ नहीं, ये आपको ई मिलेगा। ठीक है, ऑर्डर 1 का बात हो गया खत्म। ऑर्डर 2 पे आ जाओ। जब ऑर्डर 2 पे देखोगे यहाँ पे ये आइडेंटिटी है, ये ई है, तो ई को ई के साथ में करना है हमें। जैसे 1 को 1 के साथ में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो यहाँ पे आपका ई आ गया। ठीक है, ई को ए के साथ में करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, आ गया। यहां पे ई आ चुका है ऑलरेडी, और आप बता सकते हो कि प्रॉपर्टी में हम लोगों ने सीखा था कि देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ रो और कॉलम एलिमेंट। तो यहां पे जब ई ऑलरेडी आ चुका है तो यहां पे ई आएगा क्या, नहीं, तो यहां पे ए आएगा। और यहां पे ए आ चुका है, यहां पे भी ए आ चुका है, तो यहां पे ए आ सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, यहां पे ई आएगा। टेबल हो गया कंप्लीट। थर्ड वाले में देखो, उसमें ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। ई ए बी, तो हम आंख बंद करके लिख सकते हैं ई ए बी, सॉरी यहां पे ई है, ए और यहां पे बी। आंख बंद करके लिखा, इधर जो रहता है उधर चिपकता है, इधर जो रहता है वो इधर चिपक जाता है। ठीक, अब सुनो, यहां पे अब मेरे पास ऑप्शन है 2, या तो मैं ई लिख सकता हूं या तो मैं बी लिख सकता हूं। बाय चांस अगर मान लो कि हम ई लिख देते हैं, अगर हम यहां पे ई लिख देते हैं तो एक ही ऑप्शन मेरे पास बचेगा कि यहां पे मेरे को बी लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या ये डुप्लीकेशन पॉसिबल है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको भगा देंगे। यहां पे बी नहीं हो सकता, यहां ई नहीं हो सकता, क्या करना चाहिए हमें, यहां पे अब मैं बी लिख देता हूं। अगर यहां पे बी लिखा है, ए हो चुका है, तो क्या बचा, ई बचा, तो ई आ गया। ठीक, ए बी ऑलरेडी हो चुका है तो क्या आना चाहिए, बी ई ऑलरेडी हो चुका है, बी ई ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या बच गया, ए। सिंपल। अब देखो वो सारी प्रॉपर्टीज आपके सब वैलिड है कि नहीं। एक तो था प्रॉपर्टी कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए अबाउट द डायगोनल, तो ए अगर इधर है तो जाहिर सी बात है ए है, बी अगर इधर है तो जाहिर सी बात है बी है, ई अगर इधर है तो ई भी इधर है, कोई भी डुप्लीकेशन नहीं। तो केले टेबल आपने बनाना सीख लिया है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, वेरी गुड। अगले लेक्चर में आते हैं हम लोग, और इस वाले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मॉड्यूलस के बारे में, मॉड्यूलर अरिथमेटिक। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे आज है मंडे, हालांकि आज कौन सा डे है, कब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेट मी सी, नो आज मंडे नहीं है, मान लेते हैं आज मंडे है फॉर एग्जांपल, तो 23 दिन के बाद क्या होगा, क्विकली कैसे बोलोगे, वेडनेसडे। तो क्या काउंट करेंगे, क्या काउंट भी एक तरीका है, काउंट कर सकते हो। लेकिन हाउ डिड यू डू दिस कैलकुलेशन, हाउ यू डिड दिस कैलकुलेशन, कैसे किया आपने। आज अगर मंडे है तो 23 दिन के बाद क्या होगा, वेडनेसडे। कैसे, इसका एप्लीकेशन आपको सीसैट में लगेगा, जो एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ते हैं ना, हर एक अरिथमेटिक में एप्टीट्यूड मतलब कैलेंडर, डेज निकालने वाला, इसी का एप्लीकेशन है। अरे ग्रुप का ही एप्लीकेशन है जो मॉड्यूलर अरिथमेटिक में हम लोग पढ़ते हैं, इसी का एप्लीकेशन से हम लोग वो सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैसे हुआ देखो, 23 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 7 + 2, मतलब 7 या 21 + 2। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी आप पेयर बना ही चुका है, तो ये जो ऑलरेडी एक पेयर बना ही चुका है, तो इस पे आपको फोकस नहीं करना,
आपका एक्स्ट्रा जो बचा है ना उस पर फोकस करना है। तो ये जो +2 लिखा है ना आपने, तो मंडे हो गया, मंडे के 2 दिन के बाद मंडे, ट्यूसडे, एक दिन के बाद क्या आएगा ट्यूसडे, दूसरे दिन के बाद क्या आएगा वेडनेसडे, तो क्या आ गया आपका वेडनेसडे। समझ में आया? जैसे अक्टूबर है, अभी ये अक्टूबर मंथ चल रहा है, 25 महीने के बाद क्या आएगा, नवंबर आएगा। कैसे? यहां पे आप डेज के बारे में बात कर रहे थे तो आपने 7 से गुना किया, यहां पे आप मंथ्स के बारे में बात कर रहे हो तो आप 12 से गुना करोगे। देखो 25 को यहां पे कितना निकालना, आफ्टर 25 मंथ्स, तो 25 को तोड़ो, समथिंग इंटू 12, तो 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 पेयर बन गया, एक्स्ट्रा क्या बचा 1, तो अक्टूबर के जस्ट बाद एक क्या आता है 1, मतलब नवंबर, तो इसलिए बोला ना ये +1 क्या है, तो अक्टूबर +1 मतलब नवंबर। कैसे हो रहा है ये? जैसे कोई भी आपने नंबर लिखा 25 इज इक्वल टू 2 इंटू 12 प्लस 1, तो ये a एक नंबर है, सो दिस 25 इज नथिंग बट अ नंबर। q इंटू n मतलब ये आपका क्वेश्चन और जिससे आपने डिवाइड किया, ठीक है, और ये रहा आपका रिमाइंडर। तो आप इसको q ले लो, इसको n ले लो और इसको r ले लो, और ये है आपका a। अब देखिए a क्या है, a इज इक्वल टू q इंटू n प्लस r, वेयर q इज क्वोशंट एंड r इज द रिमाइंडर व्हेन a इज डिवाइडेड बाय n। जब भी आप a को n से डिवाइड कर रहे हो, a को n से डिवाइड कर रहे हो, जब भी मंथ्स की बात आएगी तो 12 से भाग देंगे, डेज की बात आएगी तो 7 से भाग देंगे, ठीक है। तो q क्वोशंट हो गया, r आपका रिमाइंडर हो गया। तो यहां पे a mod n इज इक्वल टू r, जैसे आपको सिखाया था, ये पहले आप सिखा चुके, मॉड्यूलो सिखाया था, 18 mod 2 इज इक्वल टू क्या होगा, आंसर बताओ। 18 को 2 से भाग देना है, 18 को 2 से भाग देना है, तो 2 नामा 18, रिमाइंडर 0। अब देखो 18 परसेंटेज का साइन 2 लिख के ना, तो रिमाइंडर लिखो यहां पे, और वही चीज सपोज मान लो हम 18 ये डिवीजन का साइन देते, तब क्या लिखते, तब ये लिखते 9। आ गया बात समझ में? अरे देखो ये साइन है ना, तो ये इसी को थोड़ा टेढ़ा कर दो, टेढ़ा करके इसको गुल्ली को थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, बस डिवीजन बन गया मॉड्यूलो। तो जब भी इस तरह का सिंबल रहता है तो यहां पे हम लोग रिमाइंडर लिखते हैं, और यहां पे जब आता है तो क्वोशंट लिखते हैं, यही है और कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात हो गई। तो मॉड और मॉड्यूलस इज डिनोटेड बाय परसेंटेज, जैसे आपने लिखा a mod n इज इक्वल टू r, तो परसेंटेज के बारे में बात हो गई। जैसे a mod n इज इक्वल टू r, वहां पे आपको क्या लिखना है, सिर्फ रिमाइंडर लिखना है। जैसे 3 mod 2, 3 को 2 से भाग दो, 3 को 2 से भाग दे दो, 2 का 2, बोलोगे सर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1, कौन सा 1? अरे रिमाइंडर वाला 1, बुझली। 6 mod 2, 6 को 2 से भाग दो, 2 तिया 6, रिमाइंडर कितना 0, क्या है आंसर 0, ठीक है कि नहीं? बस ये चीज था। तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक आपको समझ में आ गया। 9 mod 15 आपको सिखाया था कि 9 को आपको भाग देना है 15 से, जब भी न्यूमरेटर छोटा रहे तब यही हो जाता है इसका रिमाइंडर, ठीक है। तो 9 mod 15, वेरी गुड। अब आता है एडिशन मॉड्यूलो। एडिशन मॉड्यूलो देखो, n प्लस सबस्क्रिप्ट में प्लस n लिखा है, ठीक है। a प्लस बी मॉड n, अभी तो हम किसी भी एक नंबर का मॉड्यूलो निकालते थे किसी एक नंबर के रेस्पेक्ट में, ऐड करके मॉड्यूलो निकालना है अब हमें। तो a प्लस बी मॉड n, तो इसी को शॉर्ट में लिखने का तरीका ये है, क्या है, a प्लस बी, दो नंबर को आपने जोड़ा, किसी नंबर से भाग दिया, जो भी रिमाइंडर है वो आएगा, वो फाइंड करने के लिए ये है उसका नोटेशन स्टैंडर्ड तरीका लिखने का। a प्लस सबस्क्रिप्ट में n लिखेंगे, b लिखेंगे, फिर a प्लस सबस्क्रिप्ट में n लिखेंगे, फिर b लिखेंगे। इसका मतलब ही यह है कि ये एडिशन मॉड्यूलो है कि आप a और b को पहले जोड़ोगे, फिर n से भाग दोगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो लिखोगे आंसर। कैसे देखते हैं,
द रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाय n। सो जैसे मान लेते हैं लेट n इज इक्वल टू 5, ठीक है, 5 से भाग देना है हमें, तो 2 और 3 लेते हैं, 2 प्लस 3, 2 प्लस 5 3, मतलब एडिशन मॉड्यूलो है, तो 2 प्लस 5 का एडिशन मॉड्यूलो विद रिस्पेक्ट टू 5, तो इसका मतलब क्या है 0। कैसे हो गया ये देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पे ब्रैकेट होगा, हाँ यहां पे देखिए ये जो चीज है इसको देखो गौर से, 2 प्लस 3 जोड़ दो 5, फिर भाग दो किससे 5 से, तो 5 मॉड्यूलो 5। आया बात समझ में, 5 को 5 से भाग दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब रिमाइंडर 0। आ गया समझ में? नहीं ब्रैकेट तो यहाँ पे ऑलरेडी है, ये ब्रैकेट में, ठीक है। सो 2 प्लस 5 3, मतलब एडिशन मॉड्यूलो आया समझ में। अब देखिए मान लेते हैं लेट Z6 इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे 6 जो है ये डिनोट कर रहा है कितने एलिमेंट्स हैं उसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट शो कर रहा है वो, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स हमारे पास, लिखा है Z6 को एक सेट है, वहां पे एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 5 प्लस 6, आपको प्लस 6 मतलब 6 से डिवाइड देना है, एडिशन मॉड्यूलो करना है, बट डिवाइड किससे देना है 6 से। तो देखो एक टेबल बनाया, 0 से लेके 5 ये एलिमेंट्स इधर लिखा, फिर 0 से लेके 5 ये एलिमेंट्स इधर लिखा, 0 प्लस 0 0, 0 को भाग दो 6 से तो रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 आया। 0 प्लस 1 1, 1 को भाग दे दो 6 से, 1 को भाग दो 6 से, रिमाइंडर कितना 1, तो लिखे 1, ठीक है ना कि नहीं। एक एक चीज बताएंगे, 1 प्लस 2 कितना 3, 3 को भाग दो 6 से, कितना रिमाइंडर 1 प्लस 2, मतलब इधर 1 प्लस इसको देखो, यहां पे था 0 प्लस 0 0, 0 भाग 6 0, 0 प्लस 1 1, 1 भाग 6 1, 0 प्लस 2 2, 2 भाग 6 2 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर 2, फिर 0 प्लस 3 3, 3 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर कितना 3, बताए थे जब न्यूमरेटर छोटा होता वही होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 3। फिर 0 प्लस 4, तो बोले तो 4, 4 को डिवाइड करो 6 से, रिमाइंडर न्यूमरेटर छोटा तो क्या है रिमाइंडर 4, तो रिमाइंडर 4। फिर 0 प्लस 5 करो, 5 हो गया, 5 बाई 6 करो, रिमाइंडर कितना 5, तो ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया। हटाओ इसको, यहां पे आ जाओ, 1 प्लस 0 बोले तो 1, 1 बाई 6, रिमाइंडर कितना 1, तो लिखा 1, 1 प्लस 1 2, 2 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर 2, फिर 1 प्लस 2 3, 3 डिवाइडेड बाय 6 छोटा है, तो रिमाइंडर कितना 3, तो लिख दिया 3, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो, थोड़ा और बड़ा करते हैं, और बड़ा कहां से मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा, 4 और 2 से मिलेगा आपको, 3 और 4 यहां से भी मिल सकता है। देखो 3 प्लस 3 6, 6 बाई 6, रिमाइंडर बोले तो 0, तो 3 प्लस 3, रिमाइंडर बोले तो 0, 3 प्लस 4 करो, 3 प्लस 4 करो 7, 7 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर कितना 1, तो रिमाइंडर 1। फिर 3 प्लस 5 8, 8 डिवाइडेड बाय 6, 8 डिवाइडेड बाय 6, 6 का 6, रिमाइंडर 2, तो रिमाइंडर 2। आया बात समझ में। 5 और इसको देखो, 5 5 10, 10 डिवाइडेड बाय 6, 10 डिवाइडेड बाय 6 करो तो 6 का 6, रिमाइंडर कितना 4, तो रिमाइंडर कितना 4। समझ में आया एडिशन मॉड्यूलो का मतलब क्या होता है, सिंपल सा चीज है, आराम से सीखोगे तो कोई भी हड़बड़ी नहीं लगेगी और बहुत मजेदार से आएगा। तो देखो एडिशन मॉड्यूलो भी एक तरह का ग्रुप ही है, क्यों, क्योंकि दिस फॉलोज द क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर है, क्योंकि एडिशन मॉड्यूलो कर रहे हो ना, तो वो भी इंटीजर के अंदर ही लाई कर रहा है, क्लोज्ड है, तो पहला तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। दूसरा एसोसिएटिविटी, चाहे आप इस तरह से करो किसी और थर्ड वाले के साथ, और या फिर ए को अलग रख करके इसके साथ करो, तो बात बराबर है। मतलब
देखो ये सिर्फ नोटेशन है, अरे मुन्ने घबराना नहीं है। प्लस सबस्क्रिप्ट 6 ये एक नोटेशन है। जैसे a प्लस सबस्क्रिप्ट c b, इसका मतलब ये है कि a और b को पहले ऐड करो, 6 से भाग दो। इसका मतलब ये क्या कि जो कुछ भी आया इसको c के साथ ऐड करो और 6 के साथ डिवाइड करो। यहां पे जो कुछ भी आया इसको a के साथ ऐड करो, 6 से डिवाइड करो, सिंपल सा चीज है। तो एसोसिएटिविटी भी फॉलो हो रहा है। तो क्या क्या पॉसिबल है, यहां पे ये क्लोजर भी हो रहा है, एसोसिएटिविटी भी शो कर रहा है, आइडेंटिटी भी है कि अब 0 से ऐड करोगे तो सिंपल सी आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा। तो यहां पे आइडेंटिटी भी है, इनवर्स भी है, यहां पे आप इनवर्स भी शो कर सकते हो, ठीक है, और कम्यूटेटिव भी है। तो पांचों के पांचों है, तो क्या बोल सकते हैं, ये ग्रुप है, जाहिर सी बात है। और क्योंकि ये कम्यूटेटिव भी है इसलिए एबिलियन ग्रुप है ये। तो इसलिए क्या बोल सकते हो कि Z6, +6 प्लस सबस्क्रिप्ट 6, दिस इज व्हाट, दिस इज एन एबिलियन ग्रुप। थोड़ा सा नया चीज है इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, एक सेकेंड रुको। हाँ, इसको फिर से रिकैप करते हैं। देखो स्टार्टिंग से कहां से सीखा हम लोगों ने, मॉड्यूलस तो समझ में आया, एडिशन मॉड्यूलो है कोई भी नंबर और प्लस n, तो एडिशन मॉड्यूलो a प्लस b मॉड n, या फिर इसको इस तरह से लिखने का तरीका होता है। तो चाहे आप इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, लिखने का बस एक तरीका है। सो द रिमाइंडर व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाय n, लेट n इज इक्वल टू 5, तो कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, 2 और 3 ले लो, 2 और 3 ले लो, तो ये इसका मतलब है 2 + 3 करो, उसको डिवाइड करो 5 के साथ, जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो Z6 एक सेट माना 0 से लेकर के 5 तक, और इसके बाद एक टेबल बनाया, इसमें रिमाइंडर्स वगैरह सब कुछ लिखा है मॉड्यूलो। ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं उस सेट के अंदर ही, तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट एन एबिलियन ग्रुप। अब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, जैसे आपने एडिशन मॉड्यूलो सीखा उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो भी होता है। जैसे ये आपने लिखा है ना, a क्रॉस सबस्क्रिप्ट n b इज इक्वल टू r, इसका ये मतलब है कि a और b को पहले आप मल्टीप्लाई करो, n से डिवाइड करो, जो कुछ भी आपका रिमाइंडर आएगा वो है r। सो r इज द रिमाइंडर व्हेन a क्रॉस a इंटू b इज डिवाइडेड बाय n। जैसे मान लेते हैं n इज इक्वल टू 5, दो नंबर ले लिया, 3 इंटू मॉड्यूलो 5 3, मतलब 2 इंटू 3 करो 6 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर क्या है 1। क्लियर। उसी तरह से एक और सेट ले लेते हैं, Z6 सेम सेट लेते हैं, यहाँ पे करके देखो, मल्टीप्लाई करके अब रिमाइंडर फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना कि ये सारे एलिमेंट्स जो कुछ भी आपका रिमाइंडर है वो सब के सब इसी सेट के अंदर लाई कर रहे हैं। दिख रहा है आपको, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट आपको दिख रहा हो जो इस सेट के बाहर हो, कोई है नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज क्लोज्ड। क्लोज्ड तो है ही, और साथ ही साथ वो एसोसिएटिव भी है कि नहीं, इनवर्स भी है वगैरह, तो उसको भी आप इस तरह से बता सकते हो। तो ये रहा आपका एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा आपका, और हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं इस चीज से। इतना ही था इस लेक्चर में, ठीक है, बस खेल खत्म। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए